अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है नानज़ा। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजा दें ताकि तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। जी तो नानज़ा की टॉपिंग हम तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने पैन में 2 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल लेना है। उसमें डाल देंगे जी हाफ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी चिकन में इसमें तकरीबन 1 कप बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ। हमने इसको कलर चेंज होने तक पकाना है। अच्छा जी, जब कलर चेंज हो जाएगा इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च 1/3 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर 1/3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। उसके अलावा जी चिली फ्लेक्स भी 1/3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं स्पाइसेस। और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद आपने इसको ढाँप कर रख देना है और इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट, जब तक ये पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए और ऑयल इसमें से अलग हो जाए। जब ऑयल इसमें से अलग हो जाएगा उस टाइम पे हमने जी इसमें डालनी है वेजिटेबल्स। कुछ शिमला मिर्च मैंने काटी हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई और आपको वेजिटेबल मशरूम्स वगैरह पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ देर सौते करने के बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर ऐड करने के बाद जी हमने एक बार इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद जी हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और हमने अपनी जो वेजिटेबल्स हैं और जो मिक्सचर हमने टॉपिंग रेडी की है नानज़ा की वो हम निकाल कर प्लेट में अलग कर लेंगे। टॉपिंग हमारी जी रेडी हो चुकी है। जी तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक लेना है जी नान। उसमें इस तरह से आपने फोक की मदद से थोड़े से होल्स कर देने हैं। उसके बाद जी आपने इसमें लगाना है जी पिज़्ज़ा सॉस आपने अच्छी तरह स्प्रेड करनी है पूरे नान पर। ये ऐसी रेसिपी है जिसको खाने के बाद जी आप पिज़्ज़ा जो है उसको भूल जाएंगे। अच्छी तरह आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद क्या करना है, इस पर डाल देनी है मोज़रेला चीज़। 1 कप के करीब मैंने चीज़ ली है। कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद जी हमने जो टॉपिंग रेडी की थी वो हम डाल देंगे। टॉपिंग को हमने पूरे नानज़ा पे अच्छे तरह लगाना है और लगाने के बाद जी हमने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा से हम चेडर या मोज़रेला जो सी चीज़ आपको पसंद है वो डाल देंगे। उसके बाद जी मैं इसमें लगा रही हूँ थोड़े से ऑलिव्स और उसके बाद जी मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँ ओरिगेनो। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप नॉर्मली जो धनिया है वो भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने इसकी साइड्स पर नान की साइड्स पर हमने लगा देना है जी कुकिंग ऑयल। अब आपने एक पैन लेना है। पैन पे आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है। उसके बाद जी आपने अपना नानज़ा इसके ऊपर रखना है और इसको कर देना है कवर। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देना है। जी तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं जी नानज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त कलर और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे मरियम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।